हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर स्टडी ब्लॉग। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं घर पे ही अपना डेस्क सेटअप करके पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले आज मैंने मैथ को लिया है। मैथ में तो मैंने ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू किया था राकेश यादव सर से, जिसमें मैंने 1 to 9 लेक्चर कंप्लीट करे थे, और आज मैं 10 और 11 लेक्चर देख रही हूँ। वैसे लेक्चर तो 1 आवर के है, बट मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते करते 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग गया। मतलब 5 आवर्स में मैंने अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करा, क्योंकि सर जो क्वेश्चन बता दे रहे थे तो मैं उसे वीडियो पॉज करके या फिर उसे खुद से सॉल्व कर रही थी, एंड वो करा। एंड फिर जब सर क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे थे तो मैं भी साथ साथ कर रही थी। तो इस तरह 2 बार क्वेश्चन बनाने से मेरी अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही थी साथ ही साथ। क्योंकि सच तो ये है कि मेरे मैथ्स बहुत वीक है, मैं शुरू से मैथ्स से भागती थी, बट मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज़ करा है जिसमें मैथ्स ही मेन है, तो मैं पीछे नहीं हट रही, कोशिश कर रही हूँ। एंड इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं मैथ्स सीख जाऊँगी। मैं चाहती तो एक दिन में ही 5 लेक्चर कंप्लीट कर लेती, बट समझ में तो आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने 2 ही लेक्चर रखा है। मैं धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना चाहती हूँ, ये ना कि एक दिन सारे देख लूँ और कल होके सारे भूल जाऊँ। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए हैं। तो मैथ्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने लगी, जिसमें मैंने 13 to 19 तक का टेबल एंड 2 to 30 तक का स्क्वायर लिखा है। वैसे टेबल तो हम अपने डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं, बट हमें ऐसे याद होना चाहिए जैसे नंबर देखते हमें याद आ जाए कि किस टेबल से कितने बार में कटेगा। और अभी तो सेक्शनल टाइमर भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमें तो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसे याद करती हूँ तो जितना टाइम तक याद नहीं रहते उतना मैं लिखती हूँ तो याद रहता है। तो लिखने से भी चीज़ें याद रहती हैं, तो आप भी कुछ भी याद करो तो उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो मैंने अभी 5 आवर्स 15 मिनट्स की पढ़ाई कंटिन्यूसली करी थी, तो थोड़ा रेस्ट भी लिया, कब सो गई पता भी नहीं चला। फिर मैं जगह एंड अपने इंग्लिश का पोर्शन शुरू कर दिया। इंग्लिश बुक है, इसमें तो मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मिश्रित क्वेश्चन शुरू किया था, जिसमें मैं 450 तक पहुंच गई थी। तो आज मेरा टारगेट है 100 सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स याद करना। इसमें तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम कैजुअली भी याद करते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट जो जितने टफ वर्ड होते हैं उसी में थोड़ा टाइम लगता है, जो हमें एक बार में याद भी नहीं होते हैं, तो उसे एक बार पढ़ के मैं छोड़ देती हूँ। एंड जब सेकंड टाइम फिर रिवीजन करने टाइम उसे 1-2 बार और पढ़ लेती हूँ, तो वो वर्ड भी याद हो जाते हैं, क्योंकि टफ वर्ड एक बार में तो याद होते नहीं हैं, और उस पर ज़्यादा टाइम लगाना भी बेकार है, क्योंकि एक बार में कुछ भी याद नहीं होता। अगर कुछ चीज़ टफ हो तो उसके लिए रिवीजन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने इंग्लिश बुक है 1 आवर में कंप्लीट करा है, एंड उसका पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना स्ट्रेटेजी का बुक ले लिया। इसमें वैसे तो मैं 12 चैप्टर तक कंप्लीट की थी, बट जो इसका 13 चैप्टर है उसमें कुछ भी खास नहीं है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, तो मैंने उसे स्किप कर दिया एंड डायरेक्ट 14 चैप्टर पे आ गई। तो आज मैं स्ट्रेटेजी का 14 चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो स्ट्रैटेजी के एक चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 45 मिनट्स लगते हैं, एंड उसके बाद मैंने अपना लुसेंट का बुक ले लिया। लुसेंट में तो मैंने ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू किया हुआ था, जिसमें मैं आज फिर से 2-3 टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने हाफ आवर्स में अपनी ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट करा, एंड ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने घर पे रह के 8 आवर्स की कंटिन्यूसली पढ़ाई की। एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कीप सपोर्टिंग।